नमस्कार, मैं विजय पाटिल आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं गद्य पाठ 6 पाप के चार हथियार, लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दोस्तों, इसके पहले हमने देखा कि साधु संत, पैगंबर, महान पुरुष, समाज सुधारक, तीर्थंकर, इनके समाज सुधार के प्रयत्नों को यश नहीं मिलता। समाज में रहने वाले दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, पापी लोग जो समाज में बदलाव नहीं होने देते, वो इनके प्रयासों को दबाने का प्रयास करते हैं। प्रभाकर जी ने पाप के चार हथियार बतलाए हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा। तो चलो आज हम इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वो किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। देखिएगा, समाज सुधारक समाज में सुधारना लाने का प्रयास करते हैं। वह अन्याय अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करते हैं, मतलब लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो पापी लोग जो हैं, वो समाज में कुछ पापी लोग होते हैं, वो पापी लोग क्या करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी ओर वो ध्यान नहीं देते। कभी कभार सुन भी लेते हैं तो सुनकर हंस देते हैं, और मानो हंसकर वो इस तरह से कहते हैं कि मानो ये क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं, ये पागल की तरह बड़बड़ कर रहे हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। मानो ये सुधारक लोग क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, कुछ भी बकते जा रहे हैं, इनकी ओर ध्यान मत दो, अपना काम करो। इस तरह से ये पापी लोग सुधारकों के बारे में बोलते रहते हैं। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। सुधारक समाज में सुधारना या सुधार लाने के प्रयास करते हैं, लोगों को उनकी गलतियां बतलाने का प्रयास करते हैं, समाज में परिवर्तन लाने के लिए ये कोशिश करते रहते हैं। ये लोग, पापी लोग जो हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उस पर हंसते हैं, पर पापी लोगों की ओर ये ध्यान नहीं देते और अपने प्रयत्न जारी रखते हैं। समाज के लोगों को यहाँ पर जो गलत बातें हैं वो बतलाने की कोशिश ये करते रहते हैं। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वो सुधारक की बात सुने। वो सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच ये गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े। अब देखिएगा, समाज सुधारकों के कार्यों को देखकर ये पापी लोग विवश हो जाते हैं। उनकी बात सुनने के लिए मजबूरी से इनको सुनना ही पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब सुधारकों की बातों की ओर ध्यान देने लगे हैं। इसलिए इन पापी लोगों को भी मजबूर होकर सुनना पड़ता है। जब वो सुनते हैं तो क्या करते हैं, बाद में उस पर निंदा की बौछारें फेंकते हैं। मतलब सुधारकों की ये बाद में क्या करते हैं, निंदा करते हैं। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर सत्य और समाज के पाप के बीच गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। मतलब यहाँ पर सुधारकों को निंदा करके, गाली गलौज करके ये पापी लोग रोकने का प्रयास करते हैं। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वो उतना ही उनका सबसे बड़ा निंदक होता है। जो नज़दीक के लोग हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, जो जितने समीप हैं वही उतना ही बड़ा निंदक होता है। मतलब नज़दीक रहने वाले लोग ही क्या करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। अपने साथ रहने वाले, अपने पास रहने वाले, अपने समीप के लोग ही सुधारकों की निंदा करते हैं। तो सुधारक क्या करते हैं, यहाँ पर अपने क्षेत्र बदलते हैं, अपने प्रयत्न छोड़कर क्षेत्र बदलने
की सोचते हैं। इन क्षणों में पाप का न्योरा होता है, अजीब बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। तब समाज के कुछ पापी लोग इन समाज सुधारकों के बारे में क्या बोलते हैं कि ये समाज सुधारक क्या है, बेवकूफ़ हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए ये चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है और ये शस्त्र है हत्या। सुधारकों की ये पापी लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं। फिर भी सुधारक अपने प्रयासों को जारी रखते हैं। समाज में सुधार लाने का काम ये समाज सुधारक करते हैं। तो इनकी कामयाबी यहाँ पर देखकर ये पापी लोग क्या करते हैं, इनको रोकने का प्रयास करते हैं और ये दुखी होते हैं। और सुधारकों के विचार लोगों को पसंद आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा क्रोधित होकर वो सुधारकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और नुकसान पहुंचाने के लिए वह सबसे तेज हथियार जो है या शस्त्र जो है वो है हत्या। मानो हत्या, सुधारकों की हत्या ये लोग करने की कोशिश करते हैं कि अरे ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी आवाज़ को हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी। तो इसकी आवाज़ बंद करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसकी हत्या करनी होगी। ऐसा सोचकर ये पापी लोग जो हैं सुधारकों की हत्या करने की सोचते हैं। सुकरात के लिए ये जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए पिशाकाच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। देखिएगा यहाँ पर सुधारकों की कामयाबी, सुधारकों के प्रयास देखकर ये पापी लोग, समाज के जो थोड़े बहुत होते हैं समाज में, वो कहते हैं कि अरे हम तुम्हें क्या समझ रहे थे, खिलौना समझते रहे, पर तुम क्या निकले, सांप निकले। और हम सांप को जीवित नहीं छोड़ते, हम तुम्हें क्या करेंगे, पीस डालेंगे, मार डालेंगे। मानो उनकी हत्या करने की बात ये पापी लोग करते रहते हैं। हमेशा से यही होता आ रहा है। अच्छे की यहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है या अच्छे को मारा जाता है, उनके प्रयासों को रोका जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सुकरात मतलब सोक्रेटिस, ये एक यूनानी दार्शनिक थे। गरीब घर में सोक्रेटिस का जन्म हुआ था। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने के बाद भी भौतिक जीवन की इन्होंने लालसा नहीं की। ज्ञान का संग्रह और प्रसार यही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था। उनके बाद उनके शिष्य अरस्तु ने उनका अधूरा काम पूरा किया है। सुकरात पर आरोप लगाए गए कि वो देवताओं की उपेक्षा करते हैं, तरुणों को बिगाड़ते हैं। नास्तिकता का झूठा दोष उन पर लगाया गया था। उसके लिए जहर देकर मारने का उनको दंड मिला और सुकरात ने भी खुशी खुशी जहर का प्याला पिया और अपनी जान दे दी है। सो इस तरह से सुकरात को भी यहाँ पर इस तरह से जहर का प्याला पीना पड़ा। ईसा की बात, ईसाई धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। ईसाई लोग उन्हें परमेश्वर का पुत्र मानते हैं। ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। ईसा ने इंसान को मानवता का संदेश दिया। सभी परमेश्वर की संतान हैं। ये बात समाज में बतलाई, लोगों को बतलाई कि आपस में बैर नहीं करना है, मिलजुल कर रहना है। जैसा हम अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वैसा हम भी दूसरों के प्रति व्यवहार करें। दूसरों का बुरा कभी नहीं सोचे। ईसा ने उस समय के कर्मकांड और पाखंड का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, आपस में नफरत की जगह प्यार का संदेश दिया। ईसा ने कई चमत्कार भी किए हैं। प्रार्थनाओं से कई बीमारों को अच्छा भी किया है।
आपस में प्यार का संदेश दिया। उस समय के धर्म गुरुओं ने उनसे काफ़ी जलन होने लगी। वहाँ के धर्म गुरुओं ने ईसा को मानवता का क्रूर शत्रु बताना शुरू कर दिया। लेकिन ईसा की लोकप्रियता जो है दिन पर दिन बढ़ती गई। यहूदी कट्टरपंथी धर्म ग्रंथों में यहाँ पर ईसा का विरोध किया। उन्हें अपने कर्मकांडों से प्रेम था। यहूदी कट्टरपंथी लोगों को यहाँ पर कर्मकांडों से प्रेम था। मूर्ति पूजा वो करते थे। अपने कर्मकांड जो हैं वो ईसा की वजह से यहाँ पर नहीं हो पा रहे, इसलिए ईसा के विरुद्ध ये लोग धर्मगुरु हो गए। उन्होंने रोमन गवर्नर फिलातुस से ईसा की शिकायत कर दी। कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए फिलातुस ने ईसा को क्रूस पर दर्दनाक मौत की शिक्षा सुनाई। उस पर अनेक जुर्म ढाए गए। हाथ और पैरों पर कील ठोक कर क्रूस पर लटका दिया। उन्हें शारीरिक यातनाएं दी गई। तब ईसा मरते समय कहते हैं कि हे प्रभु, इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस तरह से ईसा को भी समाज सुधार के प्रयास के लिए सूली पर चढ़ना पड़ा। और रही बात दयानंद जी की, दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ। 21 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन का चुनाव इन्होंने किया है और अपने घर से विदा ली। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्न किए। उन्हें भी धोखे से विष देकर मारा गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो समाज सुधारक होते हैं, उनके अच्छे गुणों के लिए, उनके प्रयासों को देखकर जो समाज में बुरे प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। यहाँ पर बताया गया है कि ये लोग, पापी लोग जो हैं, सुधारकों को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, मरवाने की कोशिश करते हैं, पर इससे सुधारक अपने प्रयासों को छोड़ नहीं देते। उल्टा क्या होता है, वो और ज़्यादा मात्रा में समाज सुधार के लिए प्रयास करते हैं। उनमें मानो एक शक्ति प्राप्त हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी उनके कार्यों में आ जाता है। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वो पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। ये ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। तब देखिएगा, ये जो सुधारक हैं उनके प्रयास कम नहीं हो रहे। ये देखकर अब पापी लोग थोड़े से डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब इसके आगे हम टिकने वाले नहीं हैं, ये समाज में बदलाव करके ही रहेंगे। इसलिए वो क्या करता है, थोड़ा सा 2 पैर पीछे हटने की कोशिश करते हैं। तब वो अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और सत्य पर फेंकता है और वो ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। देखिएगा, तब ये पापी लोग क्या कहते हैं, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। देखिएगा, अब चरण वंदना मतलब पैर छूते हैं, वाहवाह करते हैं, सुधारक की तारीफ वो करते हैं और महिमा का गुणगान करते हैं। कि कहते हैं कि बहुत ही अच्छे विचार ये समाज सुधारक समाज में
फैलाते हैं, समाज को ज्ञान की बातें बतलाते हैं, ये अच्छे लोग हैं। इस तरह से उनके महिमा का ये गान करते हैं, गुणगान करते हैं। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। देखिएगा, तब 2 कदम पीछे ये पापी लोग हटते हैं और सुधारकों की जय जयकार करते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनके अच्छे गुणों का यहाँ पर वर्णन करते हैं। तब ये सब देखकर सुधारक क्या हो जाता है? करुणाशील हो जाता है। इन लोगों पर दया दिखाता है कि अरे इनमें फर्क पड़ गया है, ये सुधर रहे हैं, इनको अपनी गलती ध्यान में आ रही है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं? सत्य सरल विश्वासी। पहले चौंकता है सुधारक, पहले थोड़े से चौंकते हैं कि अरे ये किस तरह से हमारी बात मानने लग गए। पर क्या करते हैं? इन पर भरोसा कर लेते हैं और कोमल ये पड़ जाते हैं, मतलब इनकी बातों में ये सुधारक लोग फंस जाते हैं और उनका वेग जो है, तब उनका वेग बन जाता है शांत। तब उनके जो प्रयत्न हैं थोड़े से कम हो जाते हैं समाज में बदलाव लाने के, या इन लोगों पर भरोसा करने की वजह से इन लोगों को ऐसा लगता है कि पापी लोगों पर भी हमारे विचारों का असर पड़ रहा है, मतलब समाज में परिवर्तन हो रहा है। मानो उनका वेग जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। मतलब यहाँ पर थोड़े से प्रयत्न जो है वो कम होते हैं, या वो ऐसा समझते हैं कि अब समाज सुधर गया है, समाज के लोग सुधर गए हैं, बदलाव हो जाएगा, ऐसा सुधारकों को लगता है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। देखिएगा, पाप अभी क्या करता है? सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा है उनका करता है यूं उपसंहार। क्या कहते हैं पापी लोग? सुधारक महान है, वो लोकोत्तर है, मानव नहीं वो क्या है? भगवान है, अवतार है। इस तरह से उन लोगों की महिमा ये पापी लोग बोलते जाते हैं समाज के लोगों के पास। इनके बारे में वो अपने विचार कहते हैं कि ये कैसे वंदनीय है, स्मरणीय है, हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा होता है कि महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। मतलब ये असाधारण पुरुष है, हम वैसे नहीं हो सकते हैं, ऐसे ये पापी लोग लोगों को बतलाते हैं। सुधारक के सत्य में नहीं, उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि सुधारकों के जैसे हम बन नहीं सकते, ऐसा वो लोग अन्य लोगों को बतलाते रहते हैं कि जो सुधारक है वो क्या है? महान है, वंदनीय है, लोकोत्तर है, हम सामान्य इंसान हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। इस तरह से वो लोगों को बतलाते हैं। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर, और
उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। देखिएगा, पापी लोग क्या करते हैं, मानो सुधारकों को क्या बना देते हैं, देवता बना देते हैं। उनके क्या बनवा देते हैं, स्मारक और मंदिर बना देते हैं। उनके सत्य को ग्रंथ के रूप में मानो वो मानते हैं। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। मतलब उनके विचारों को वो क्या करते हैं कि ये पुरानी बातें हैं, ऐसा आज नहीं हो सकता, ये लोग महान थे, ऐसा वैसा करके उनकी महत्ता को बतलाते हैं और कहते हैं कि ये तब संभव था, अब संभव नहीं है। मानो उनकी ये क्या करते हैं, स्मारक मंदिर वगैरह बनाकर पूजा करने की कोशिश करते हैं। मतलब उनकी आवाज़ यहाँ पर बंद करने की कोशिश करते हैं कि हम सामान्य इंसान हैं, हम उनके समान नहीं बन सकते। पाप का ये ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में अजय रहा है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। देखिएगा, इस तरह से पाप जो है समाज में हमेशा कैसा रहा है, अजय रहा है। पहले भी अजय था, आज भी वर्तमान में पापी लोगों का ही बोलबाला है। झूठ का सिक्का कामयाबी से बाजार में चलता है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। मतलब पाप या पापी लोग जो हैं वो हमेशा इस तरह की कोशिश करके हमेशा के लिए विजयी होते रहें, विजय प्राप्त करते रहें। और जो सुधारक हैं, सुधारकों को संतों का सम्मान देकर मानो उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश ये पापी लोग पहले से करते आ रहे हैं और इस तरह से अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं। इनको मंदिरों में, स्मारकों में ही मानो वो बदल देते हैं। और पाप जो है हमेशा समाज में हम लोग देख रहे हैं कि पापी लोगों की ही यहाँ पर मानो विजय होती रहती है। और पाप हमेशा अजय पहले से रहा है, आज भी है। और इसकी इस अजयता को या इसके विजय को कोई रोक नहीं सकता, पाप को कोई हरा नहीं सकता। कौन हराएगा, कब हराएगा, इसके बारे में भी कोई बता नहीं सकता। मतलब पहले से पापी लोगों का यहाँ पर बोलबाला रहा है। और हमेशा जो सुधारक होते हैं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है और उनकी आवाज़ दब भी जाती है। पापी लोग ऐसे सुधारकों की आवाज़ को बंद करने में कामयाब हो गए हैं। इसलिए कहा गया है कि पाप के 4 हथियार हैं और इन चारों हथियारों का ये पापी लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करके विचारवंत साधु संत महान पुरुष या जो विचारवंत हैं या अच्छे सुधारक हैं उनकी आवाज़ को हमेशा से दबाया जाता है। इस तरह हमने देखा है कि पाप के 4 हथियार कौन से हैं और इन हथियारों का इस्तेमाल किस तरह से समाज में जो पापी लोग होते हैं वो करते हैं और सुधारकों के प्रयासों को किस तरह से बोथरा बना देते हैं या प्रयासों को रोकने के लिए उनके कार्यों में किस तरह से बाधा डालते हैं, ये हमने इस पाठ में देखा है।